हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग DSSB PGT हिंदी के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। अच्छा, स्वच्छंदतावादी साहित्य सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। यह अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की ये विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह इसकी विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। यह रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। ठीक है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान होता है और इनके प्रेम में उदात्तता है और रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। प्राचीन काव्य का परंपरा का अनुसरण रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त का अर्थ ही है रीति से मुक्त होना या परंपरा से मुक्त होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना मार्किवस वेलेजली ने की थी 1800 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1800 ईस्वी, और मार्किवस वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा उदत्त मार्टन। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे और इसका प्रकाशन वर्ष 1826 ईस्वी में हुआ था और यह कलकत्ता से संपादित होता था। उदत्त मार्टन का संपादन कलकत्ता से 1826 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। बॉम्बे समाचार पहला गुजराती समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार पहला गुजराती समाचार पत्र था। बंगदूत और प्रजामित्र के संपादक राजा राममोहन राय थे। बंगदूत और प्रजामित्र के संपादक राजा राममोहन राय थे और इसका संपादन वर्ष 1829 ईस्वी है। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईश्वर मर गया है यह घोषणा किसने की? ईश्वर मर गया है यह घोषणा किसने की? सही जवाब हो जाएगा नीत्शे। नीत्शे एक जर्मन दार्शनिक थे, निबंधकार थे और सांस्कृतिक आलोचक थे और यह धर्म और नैतिकता के आलोचक थे। इनका समय 1844 से 1900 के मध्य माना जाता है। जो शॉर्ट का पूरा नाम जॉन पॉल शॉर्ट था और यह अस्तित्ववाद के जनक थे। शॉर्ट, जिनका पूरा नाम जॉन पॉल शॉर्ट था, ये अस्तित्ववाद के जनक थे। मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे और इनका समय 1818 से 1883 के मध्य 1883 के मध्य माना जाता है। मार्क्स का समय 1818 से 1883 के मध्य माना जाता है। हीगल 1770 से 1831 के मध्य इनका समय माना जाता है। हीगल का समय 1770 से 1831 के मध्य माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा नीत्शे। इस समय। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का समय 1886 से 1964 के मध्य माना जाता है और भारत भारती लिखने के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने
भारत भारती लिखने के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कविवचन सुधा के संपादक कौन थे? कविवचन सुधा के संपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका संपादक संपादन वर्ष 1868 ईस्वी है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म समय 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का समय 1855 से 1923 के मध्य माना जाता है। राधा कृष्ण दास का समय 1865 से 1907 के मध्य माना जाता है। और ये चारों ही भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं ये चारों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा युग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा युग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा रामप्रसाद निरंजनी। और भाषा युग वासिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी है और यह पारिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। पारिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा युग वासिष्ठ को माना जाता है। और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है। मुंशी सदा सुखलाल की प्रमुख रचना सुख सागर है। मुंशी सदा सुखलाल की प्रमुख रचना सुख सागर है। और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे और इनका समय 1823 से 1895 ईस्वी का माना जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का समय 1823 से 1895 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा रामप्रसाद निरंजनी। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा सदल मिश्र। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल जी गुजराती, ये आगरा के रहने वाले थे और गुजराती ब्राह्मण थे। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सदल मिश्र। देखते हैं अगला प्रश्न। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? सही जवाब है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखी और इसका रचनाकाल 1798 ईस्वी से 1803 के मध्य इंसा अल्लाह खां ने किया था। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है और यह एक हास्य प्रधान रचना है। यह एक हास्य प्रधान रचना है और इसका रचना समय 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। शकुंतला नाटक किसने लिखा? शकुंतला नाटक किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे और इनका समय 1826 से 1896 ईस्वी के मध्य माना जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे और इनका समय 1826 से 1896 के मध्य माना जाता है। इन्होंने 3 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने कालिदास के 3 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत। इन्होंने शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 किसने कहा? हिंदी नई चाल में ढली 1873 किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 से 1885 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा नहुष। नहुष नाटक भारतेंदु का नहीं है। यह नाटक गोपाल चंद्र का है, जो भारतेंदु के पिता थे। यह नाटक गोपाल चंद्र का है, जिनका मूल नाम गिरधर दास भी था, और यह भारतेंदु के पिता थे। यह नाटक नहुष नाटक उनका है, और इसका समय 1859 माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध निबंधकार थे, और इनका समय 1844 से 1914 के मध्य माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास प्रथम उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लाला श्रीनिवास दास, इनका उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसने लिखा? परीक्षा गुरु किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है, और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। गोपाल राम गहमरी हिंदी के जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी हिंदी के जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। देवकीनंदन खत्री तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को शूल। यह किसने लिखा है? सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म समय 1850 से 1885 ईस्वी है। फ्रेडरिक पिंकार्ट एक इंग्लैंड के कवि थे। ये हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। कार्तिक प्रसाद खत्री सरस्वती पत्रिका के संपादन के समय प्रथम संपादन के समय उस मंडल के कवि थे। कार्तिक प्रसाद खत्री सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादन के मंडल के कवि थे। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। इनका एक उपन्यास चंद्रकांता तिलस्मी अय्यारी उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम कहानीकार के रूप में जाना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम कहानीकार के रूप में जाना जाता है, और इंदुमती इनकी कहानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म समय 1864 से 1938 के मध्य माना जाता है, और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से संभाला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से संभाला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 से 1979 के मध्य माना जाता है, और यह एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। इनके प्रसिद्ध निबंध आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधकार थे। इनका समय 1907 से 1979 के मध्य माना जाता है। आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका समय 1889 से 1937 के मध्य माना जाता है। ठीक है, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका समय 1889 से 1937 के मध्य माना जाता है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है और यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ये तीनों कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।